हेलो एवरीवन। बहुत दिन से घर पे सब बैठे हैं। कोई किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। आई मीन कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब सबको प्रॉब्लम ये है कि सर प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन प्रिपरेशन कहाँ जा रही है नहीं मालूम। पता नहीं कैसे होगा, कैसे एग्ज़ाम देंगे। देखो यार, मैं भी घर पे बैठकर यही प्लान कर रहा था कि कैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, कैसे मैं आप लोग जो एप्टीट्यूड एग्ज़ामिनेशन देने वाले हो, वो चाहे क्राइस्ट का हो, नारसी मुंजी का हो, कुछ लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लान कर रहे हैं और सब लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ प्लान कर रहे हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो सब लोग प्लान कर रहे हैं, जो सब लोग देंगे, और वो है DAVV। DAVV अपना एग्ज़ामिनेशन कराता है। CET, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर नहीं जा रहे हैं, तो वो कम से कम ये चाहते हैं कि यार DAVV का तो बेस्ट कॉलेज मिल जाए। और DAVV के बेस्ट कॉलेज है मतलब IIPS और स्कूल ऑफ कॉमर्स है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, और ऐसे करके जो DAVV के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में एग्ज़ामिनेशन क्लियर तो करना पड़ेगा। कौन सा एग्ज़ामिनेशन? क्राइस्ट चाहिए तो क्राइस्ट का एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, सिम्बायोसिस चाहिए तो सिम्बायोसिस का, नारसी मुंजी चाहिए तो नारसी मुंजी का एप्टीट्यूड टेस्ट। वैसे ही DAVV का अगर कॉलेज चाहिए तो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर तो करना पड़ेगा। सर प्रिपरेशन का सोचा है, देखते हैं करेंगे, और कुछ लोग एक्चुअली कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अभी क्राइस्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, कुछ सिम्बायोसिस का देंगे, कुछ DU का देंगे, तो कुछ लोग सिर्फ DAVV का प्लान कर रहे हैं जो कि इंदौर में रहने वाले हैं। तो देखो यार, 2 दिन या 10 दिन या 15 दिन में प्रिपरेशन तो नहीं होनी है, ये बात तो पक्की है। और प्रिपरेशन अगर बिना किसी मेंटर के कर रहे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है, बिकॉज स्टडी मटेरियल भी नहीं है अभी लॉकडाउन के पीरियड में। कैसे प्रिपेयर करें ये भी नहीं मालूम। अब इसमें क्या क्या सेक्शंस आते हैं? जब अपन एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें सेक्शंस क्या क्या आते हैं? 1 इंग्लिश, 2 लॉजिकल रीजनिंग, 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 4th जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, और 5th वैसे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ ही जोड़ दिया जाता है, दैट इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मैंने अपने पास पिछले कुछ दिनों में इतनी प्रिपरेशन कर ली है कि आपकी एक अच्छी तैयारी कराने के लिए मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। ठीक है, मैंने प्लान किया है कि 20 अप्रैल मंडे से मैं डेली 2 घंटा क्लास लूँगा। एक पहली क्लास होगी 12 से 1, दूसरी क्लास होगी 5 से 6। 2 टाइम क्यों रखे हैं? मैं 2 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। किसी में अगर एक बार मैंने क्वांट पढ़ा दिया, मतलब मैथमेटिक्स पढ़ाया, तो दूसरे में लॉजिकल रीजनिंग या इंग्लिश या कोई दूसरा। ठीक है, बीच में सर एक साथ क्यों नहीं पढ़ा रहे, बीच में गैप क्यों रखा है? बेटा दो बातें हैं। एक, मैं नहीं चाहता कि आप ये सब चीज़ें पहली बार कर रहे हो, आपके लिए थोड़ा भी मोनोटोनस हो, या आपके लिए थोड़ा भी आपको ऐसा लगे कि यार अरे यार बहुत ज़्यादा हो गया। हम धीरे धीरे करेंगे और सब कुछ करेंगे। कुछ लोग ऐसे पेपर्स दे रहे हैं जिनके एग्ज़ाम्स अभी 1 हफ्ते बाद है, जैसे क्राइस्ट का एग्जामिनेशन 1 हफ्ते बाद है। उनके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले लूँगा, और उनका कितना करा पाऊँगा आई रियली डोंट नो, बट वो कहते हैं ना कि कुछ नहीं से कुछ सही। मैं कुछ नहीं से बहुत ज़्यादा कुछ कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अच्छा और बात करते हैं। अब सर हम क्लास कैसे लेंगे? तो बेटा सिंपल है, मैंने हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन था कॉन्सेप्ट क्लासेस का, उसमें लाइव क्लास का ऑप्शन ऐड करा दिया है। मैं पिछले 7 दिन से क्लास 12th वालों की जो नया बैच है उनकी क्लासेस ऑलरेडी ले रहा हूँ। कुछ बग्स आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन सबको फिक्स कर लिया है। और अब आप देख रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड में आपको एक बोर्ड दिख रहा है, तो घर पे बोर्ड लग गया है, तो बच्चों को पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत कम हो रही है। और कुछ इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो अब मेरे लिए लाइव क्लास लेना थोड़ा सा एक इजी टास्क है। और आपको सिर्फ क्या चाहिए, आप मोबाइल या कंप्यूटर अगर है तो एक बड़ी स्क्रीन मिलेगी, या मोबाइल है कंप्यूटर नहीं है तो कोई बात नहीं है, और एक इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन का ऐसा है कि अगर किसी घर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो कोई बात नहीं है, मोबाइल में तो इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप मोबाइल में भी चला सकते हो। ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये मोबाइल से कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है। आप देख रहे हो कि बिल्कुल क्लियर रिकॉर्डिंग आ रही है और बिल्कुल क्लियर वॉइस आ रही है। मैंने वॉइस के लिए माइक भी है। तो एज़ फार एज़ क्लास लेने की कोई बात है तो क्लास जैसे हम क्लास में लेते थे वैसे ही है, बस डिफरेंस ये है कि हम फिज़िकल ना होकर हम वर्चुअल क्लास ले रहे हैं।
ठीक है, इतना समझ में आता है। अब हम कोई भी कॉलेज प्लान कर रहे हो, वो DAVV कॉलेज हो, वो कोई भी और कॉलेज हो, नारसी मुंजी हो, वो सिम्बायोसिस हो, वो क्राइस्ट हो, वो निर्मा हो, वो DU हो, वो कोई भी हो, ये 4-5 चीज़ें फिक्स हैं। कौन सी 4-5 चीज़ें? लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, GK और DI। हो सकता है किसी के में एक आध चीज़ें एक्स्ट्रा हो, जैसे क्राइस्ट में अगर आप अकाउंटिंग के लिए पेपर दे रहे हो तो अकाउंटिंग का कुछ पोर्शन होता है, तो वो सब के लिए मैं आपके पास हूँ। इकोनॉमिक्स का है एक्स्ट्रा कुछ, इकोनॉमिक्स के लिए भी मैं एक्स्ट्रा हूँ, मैं उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए मैं कमिटेड हूँ। ठीक है, मैं कोर्स कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। कल मीन्स मैं 20 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोर्स में डेली 2 घंटा क्लास लगेगी और सारे टॉपिक कवर कराने की गारंटी मेरी है। DAVV एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है वो जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक में होगी, तो उसकी तैयारी जो लोग इंदौर में रहना चाहते हैं उसकी तैयारी आई सजेस्ट कि सब लोग करें। और अगर आप लोग अभी से प्रिपरेशन करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप एग्ज़ाम अच्छे से निकाल लो और आपको एक अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाए। ठीक है, अब सर आपने ये जो लाइव क्लास ये ऐड कराया, तो इसमें हमें क्या करना होगा? आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐप के अंदर जाना है। ऐप के अंदर एक बैच बना होगा, जो स्टूडेंट्स मुझे नाम दे देंगे उनके लिए मैं एक बैच बनाऊंगा। बैच में आप रजिस्टर होगे, रजिस्टर होने के बाद उस पर लॉगिन करने के बाद लाइव का एक ऑप्शन आएगा, ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करोगे और आप ज्वाइन हो जाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी दिन गलती से आप क्लास मिस कर देते हो, कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है या कोई भी एनी अदर रीज़न, आपको क्लास को दोबारा सुनना है, ऐसा भी होता है ना, दोबारा सुनना है क्योंकि कोई चीज़ भूल गए हमें दोबारा देखनी है, तो मैंने एक ऑप्शन और अच्छा लाया है कि जो भी क्लास लूँगा मैं वो इस एप्लीकेशन में सेव होती जाएगी। आप कभी भी उस क्लास को, पुरानी क्लास को जाकर वापस चलाकर वापस सब कुछ फिर से देख सकते हो। ठीक है, किसी की क्लास मिस हो जाती है तो वो भी जाकर देख सकता है। अब सर हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे? तो बेटा सिर्फ देखूंगा मैं और मेरी वॉइस आप तक जाएगी और इसमें एक चैट बॉक्स का ऑप्शन आएगा। कोई डाउट आता है तो आप उसमें चैट बॉक्स में ऑन द स्पॉट लिख सकते हो। ठीक है, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि हम वीडियो से भी कनेक्ट कर पाएँ, बच्चे डायरेक्ट बोल कर मुझसे पूछ पाएँ ऑनलाइन, तो वो धीरे धीरे कनेक्ट होगा। फिलहाल अभी चैट बॉक्स का ऑप्शन है। ठीक है, जो अपडेट्स आएंगे वो आपको बताता जाऊँगा। अब इस ऐसे टाइम पे जब लॉकडाउन चल रहा है, कंपनीज़ वर्क नहीं कर रही हैं, नोएडा की ये कंपनी जिससे मैंने एप्लीकेशन बनवाया था उसने मुझे ये लाइव क्लास का ऑप्शन इसमें ऐड करके दिया है, तो उन्होंने भी एक हैवी कॉस्ट लगाई है। तो मैं जो ये क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ इसके लिए मैं बहुत ही मिनिमम चार्जेस में क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे पास जब वहाँ पे मैं क्लास चलाता था अपनी कॉन्सेप्ट क्लास में, जब क्लास लास्ट ईयर लगाता था तो हमने फ़ीस 6000 रखी थी। मैंने लेस देन हाफ फीस रखी है, दैट इज़ 2500। ठीक है, वो भी आपको 2 पार्ट में देना है, जो कि फर्स्ट पार्ट होगा 1500 और 1 महीने बाद 1000। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैं जो स्टडी मटेरियल है वो आपको डेली देता जाऊंगा, जैसे जो कराता जाऊंगा उसका स्टडी मटेरियल देता जाऊंगा। इनिशियली मैं फोकस करूंगा कि मैं पूरा सिलेबस कवर करूं, आपको कुछ क्वेश्चंस मतलब 50-50, 100 क्वेश्चन हर टॉपिक के कराता जाऊं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती जाए। ठीक है, तो जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुझे आप अपने नाम मुझे देते जाओ ताकि आपको मैं क्लास के बैच में ऐड कर सकूँ। मैं ये आप लोग के पास जैसे ही आप ये वीडियो देखें तो मुझसे बात करके आप अपनी क्लास के लिए रजिस्टर करा सकते हो और आपको जैसे ही मैं एप्लीकेशन में ऐड करूँगा आप क्लास में ऐड हो जाओगे, आप कोई भी लाइव क्लास ले पाओगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। घर पे रहो, सेफ रहो और एप्टीट्यूड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहो। कैसे होगी क्या होगी, सिर्फ आप रेगुलर क्लास लेते रहना, अपने आप सारे टॉपिक्स आपके अच्छी तरीके से कवर होते जाते हैं। ठीक है, बुरा वक्त अभी इस समय अगर देखा जाए, ये जो डिसीज़ है, कोरोना वायरस है, ये कोविड-19 जिसको बोल रहे हैं डिसीज़ को, ये एक पूरे देश के लिए नहीं शायद पूरे वर्ल्ड के लिए एक बुरा टाइम है। लेकिन बुरे टाइम के लिए एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस बुरे टाइम ने भी हम सबको घर पे रखा है, सबके साथ रखा है। हम आगे कुछ भी कर लें, ऐसा टाइम अपनी फैमिली के साथ नहीं स्पेंड कर पाएंगे।
अपने पेरेंट्स से पूछ कर देख लो, पेरेंट्स के अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ कर देख लो, उन्होंने भी कभी इतने सारे दिन, ऐसा टाइम कभी नहीं देखा होगा। लेकिन इस बुरे टाइम की एक अच्छी बात पता है क्या होती है? एक अच्छी बात ये तो है ही कि हम घर के साथ हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात पता है इस बुरे टाइम में क्या है? कि हम जो कोई भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसके बीच में कोई बाधा नहीं है। हम कोई भी बड़ी से बड़ी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस टाइम को बहुत वाइसली यूज़ करो। ये टाइम दोबारा पलट के, बिलीव मी, कभी नहीं आएगा। इस टाइम का जिसने बेस्ट यूज़ कर लिया, तो आगे के 3 साल, 12th कर रहे हो आप लोग, आगे के 3 साल आपके 100% सेफ हो जाएंगे। और ये 3 साल आगे के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। तो घर पे वैसे ही बहुत दिन बैठ लिया है, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे, अब क्लास की हेल्प से पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो और कोई बहुत अच्छा कॉलेज लेकर अपने आगे 3 साल और आगे का फ्यूचर डिसाइड करो। ठीक है? थैंक यू सो मच।